परीक्षा में पूछे जाने वाले 1 नंबर के प्रश्नों का आज हम अध्ययन करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र सिंह तोमर, आपका शिव ऑनलाइन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट दी है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2 गोले का आयतन का अनुपात दिया गया है 64:27 हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 2 गोले, तो यहाँ पर लिखते हैं गोले का आयतन बट्टे में आयतन मतलब घनफल, गोले का आयतन कितना अनुपात दिया है, तो 64:27 दिया है। तो गोले का सूत्र होता है 4/3 पाई आर का घन, 4/3 पाई आर का घन। यहाँ इसको R1 लिखते हैं, यहाँ इसको R2 लिख देते हैं, और यहाँ 64 यहाँ पर 27 लिखते हैं। इससे ये पूरा कट जाएगा, क्या रह जाएगा, R1 की 3 घात और R2 की 3 घात बराबर 64/27। अब इसको हम क्या करते हैं, घनमूल कर देते हैं। यहाँ तो R1 आ जाएगा, इसका घनमूल होता है 4 और R2 का घनमूल होता है 4, ये 27 का 3। तो ये हमारे पास R1 और R2 आया। अब बोलता है क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे गोले का क्षेत्रफल बट्टे में गोले का क्षेत्रफल। तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर बट्टे में 4 पाई आर स्क्वायर, R1 और ये R2, इससे ये कट गया, क्या रह गया, R1 कितना है, R1 है 4 और R2 है 3। इसका वर्ग कर देते हैं तो ये हो जाता है 9, इसका करते हैं तो ये हो जाता है 4 का वर्ग हो जाता है 16 और 3 का वर्ग हो जाता है 9। इस तरह से हमारे पास आंसर आया 16:9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 गोले का आयतन का अनुपात 125:64 है तो उनके व्यास का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे गोले का आयतन बट्टे में गोले का आयतन, इनका सूत्र होता है 4/3 पाई आर का घन, 4/3 पाई आर का घन। ये R1 और ये R2, 4 पाई से कट जाता है। अनुपात दिया है 125/64। ये है R1 की 3 घात, ये है R2 की 3 घात। घनमूल करते हैं तो इसका घनमूल होता है, R1 का घनमूल हो जाता है, यानी 125 का घनमूल होता है 5 और 64 का घनमूल होता है, यहाँ R2 लिखते हैं तो कितना होता है 4। तो इस तरह से 5:4 आ जाता है, यानी R1 अनुपात R2 बराबर 5:4। अब व्यास ज्ञात करते हैं तो व्यास को D1 बोलते हैं, यहाँ पर D, ये D2 हो गया हमारा। तो व्यास का सूत्र होता है 2 गुणा त्रिज्या, यानी 2R1 2 गुणा R2। तो 2 गुणा R1 कितना है हमारे पास, R1 है 5 और R2 है हमारे पास 4। तो ये हो गया हमारा 10, ये हो गया 8। इस तरह से आंसर आता है 10:8 हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बेलनाकार का व्यास 21 सेमी है, ऊंचाई 15 सेमी है तो वक्र सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ व्यास दिया है 21 सेमी, तो हम R ज्ञात करते हैं। यहाँ लिखते हैं व्यास बट्टे में 2, यानी 21/2, और ऊंचाई दी है 15। यहाँ लिखते हैं बेलनाकार का क्षेत्रफल, बेलनाकार का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच, 2 गुणा 22/7, R बराबर 21/2 गुणा H बराबर 15। 7 या 21 हो जाता है और 2 से 2 कट जाता है। अब हम गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 22 या 66 गुणा 15, 15 छिक्का 90, हासिल 9, 15 छिक्का 90 और 9
99 यानी 990 सेमी की 2 घात इसका आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको देखें ध्यान से। यदि गोले की त्रिज्या के माप में 10% की वृद्धि की जाए तो उसका घनफल के माप में कितने प्रतिशत वृद्धि होती है। यहाँ लिखेंगे माना कि गोले की त्रिज्या बराबर 1 है, 1 मान लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हम लोग इसको R1 लिख देते हैं। अब हम R2 ज्ञात करते हैं। तो ये बोलता है गोले की त्रिज्या में 10% वृद्धि की जाए, तो ये 1 है प्लस 10/100 लिख देते हैं। 10% की वृद्धि कर रहा है तो 10/100, 20% की वृद्धि करे तो 10/20/100, 30% की वृद्धि करे तो 30/100। इस तरह से 1 प्लस 0.1 आ जाता है, यानी कि 1.1। 1 नंबर में पूछा जाए तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 10% की वृद्धि हो तो 1.1 आता है, 20% की वृद्धि हो तो 1.2, 30% की वृद्धि हो तो 1.3। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और फिर हम 1 नंबर में पूछा है इसलिए डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या करना है आपको, अब R2 और R3 में गोले का जो घनफल में पूछा है, तो आप देखेंगे गोले का घनफल का सूत्र क्या होता है। गोले का घनफल बराबर क्या होता है, तो 4/3 पाई r की 3 घात होती है। पाई r की 3 घात होती है। तो आप देखेंगे पहले हम इसकी सहायता से निकालेंगे, फिर इसकी सहायता से, यदि 2 बार घनफल निकालेंगे, फिर हम लोग घटाएंगे और फिर उसके बाद बहुत लंबी प्रोसेस है। 1 नंबर पूछा जाता है तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट, कि यहाँ पर 3 घात है, ये ध्यान रखना। r पे कितनी घात है वो देखने का, तो r की कितनी घात है, 3 घात, तो R2 माइनस R1 की 3 घात। इस तरह से आप करेंगे तो जल्दी से आपको पता पड़ जाएगा। यानी कि R2 कितना है हमारे पास, R2 है हमारे पास 1.1। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, इसलिए इसकी में क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। तो ये हमने लिखा R1 की 3 घात माइनस R2 की 3 घात है, तो ये R1 की कितनी घात है, तो R1 है 1 की 3 घात। तो अब यहाँ पर देखेंगे इसमें हम लोग किसका गुणा कर देंगे, 100 का, प्रतिशत में ज्ञात करना हो तो। इसका वह घन होता है 1331। पॉइंट कहाँ आ जाएगा, इसके आगे 3 अंकों के 3 घात है, इसलिए 3 अंकों के आगे लगा दिया। यहाँ लिखेंगे 1 का घन होता है 1। हम यहाँ पर गुणा 100 करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाता है ये, तो ये 1 में से इतना घटाते हैं तो 0.31 गुणा 100, तो ये हो जाएगा 2 0 से 2 पॉइंट के आगे, पॉइंट के पीछे चला जाएगा, ये हो जाएगा 33.1%। तो ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 5वां क्वेश्चन, एक लंब घन के आसपास की 3 सतह का क्षेत्रफल x y z हो तो लंब घन का घनफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, कई बार बोर्ड में पूछा गया। तो इसका डायरेक्ट आंसर ऐसा होता है, इसको घनमूल में डायरेक्ट लिख दो तो इसका आंसर आ जाता है। यानी कि ये हमारा x y z घनमूल में लिख दो तो इसका आंसर, लंब घन के आसपास तीनों सतह का क्षेत्रफल, यानी अलग अलग क्षेत्रफल दिया है। और लंब घन का क्षेत्रफल जैसे L गुणा B गुणा H और H गुणा L, इनका सबका क्या दिया गया है, क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल x है, इसका क्षेत्रफल y है, इसका क्षेत्रफल z है। तो इस तरह से अगर फिर उनका घनफल भी पूछा जाए तो आपने डायरेक्ट क्या कर देते हैं, उसको वर्गमूल में ले जाके x y z उनको लिख देते हैं। यहाँ पर 6वां सवाल है, क्या है, एक शंकु का व्यास दिया है। व्यास दिया है तो हम लोग r ज्ञात करेंगे, 20 सेमी दिया है, तो यानी r बराबर व्यास बट्टे 2 हो जाता है। 20/2 बराबर 10 सेमी। और तिर्यक ऊंचाई दिया है 21 सेमी। तो यहाँ लिखेंगे शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या है, पाई r
एल, पाई यानी 22/7, आर बराबर दिया है 10, ओ एल बराबर 21 कर देते हैं। तो ये होगा 22 तिया 66 और 10 का गुणा करेंगे तो 660 सेमी की 2 घात आता है। इस तरह से पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।